वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और बच्चों के हवाले से बहुत ही अहम सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपकी शमूलियत दरकार है, गौर से सुनिएगा। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें ऐसी होंगी जो घर घर की कहानी है। और उसके लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस पे काम भी करते रहे हैं। आंखों देखा हाल भी है मेरा, मुख्तलिफ चीज़ें मैं उनकी देखती रहती हूँ, किस तरीके से नई नई चीज़ों को प्लान करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो सहूलियात पाकिस्तान में लेकर आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन शायद हमारे पास वो फैसिलिटी वैसे अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। हमारे साथ मौजूद हैं मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, आप सब इनको जानते हैं, डॉक्टर इमरान जोफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक। डॉक्टर मोहम्मद इमरान, ये आगे पीछे हो गई थोड़ी सी चीज़। और हमारे साथ मौजूद हैं हफ्सा खानम साहिबा जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम। तो बच्चों के हवाले से कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है जो मैं वन लाइनर आपको बता देती हूँ कि जो हम कहते हैं ये हमारी सुनते नहीं है, बड़े बदतमीज़ हो गए हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप हैं, उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। और अगर आपका स्पेसिफिक कोई मसला है तो आप दोनों मेहमानों से आज सवाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंसान की ख्वाहिशात अगर कभी रह जाएं, और ख़ास तौर पे पढ़ाई के हवाले से कि मुश्किलात होती हैं और पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पाती, तो फिर भी ज़िंदगी में कुछ लोगों को मौका मिलता है और वो पढ़ते हैं। ये एक पैकेज देखिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। हाथ में किताबें थामे अपने बेटे के साथ कॉलेज आने वाले ये हैं बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला की तहसील गुलिस्तान के 46 साला अब्दुल रज़ाक, जो काका शहीद तालीम फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दीगर तुलबा के मुकाबले में बड़ी उम्र के तालिब इल्म हैं। 20 साल कबल इलाके में कशीदगी के बायस तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा तो अब्दुल रज़ाक को अपना तालीमी सिलसिला तर्क करना पड़ा, मगर गुलिस्तान के इल्म दोस्त मोतबर कबायली शख्सियत खान अहमद खान अचकज़ई की अपनी मदद आपके तहत चलने वाले कॉलेज में इन्हें फिर से तालीम हासिल करने का मौका मिला। मेरी ज़िंदगी में जो गोल्डन और सुनहरे दौर थे वो वही स्कूल के दौर थे। तो मैंने यहाँ ये एजुकेशन सिस्टम देखा था जनाब अहमद खान साहब का। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने सोच लिया कि इससे दोबारा मैं इसी तालीम की तरफ तवज्जो दिलाऊँ। अब्दुल रज़ाक को तालीम के साथ हर माह 10,000 रुपए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ये शाम के वक्त दुकान पर काम करते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि वो एक दानिश्वर बने। तालीम हासिल करने के बाद मैं एक दानिश्वर बनूंगा, क्योंकि दानिश्वर जो है ना वो कोई इंजीनियर भी दानिश्वरी के बगैर इंजीनियर नहीं बन सकता है, कोई डॉक्टर दानिश्वरी के बगैर डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो बस मेरा यही शौक़ है कि मैं एक दानिश्वर बन जाऊँ। कुदरती उलूम की वो शाख है जिसमें मादे की खवास और मादे में होने वाली तब्दीलियाँ, ऐसे कवानीन जिनके तहत ये तब्दीलियाँ वाक़या होती है का मुतालिया किया जाता है। असातिज़ा कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक पूरी तवज्जो से क्लास में दिए जाने वाले लेक्चर को सुनते हैं और दिलचस्पी लेते हैं। इनके और बाकी स्टूडेंट्स के एज में तो फ़र्क बहुत है, लेकिन अब्दुल रज़ाक का जो पढ़ने में दिलचस्पी है और जिस जुनून से वो पढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अब्दुल रज़ाक जो है वो 18 या 19 साल का यंग बॉय है और वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। कबायली सरदार खान अहमद खान अचकज़ई ने अब्दुल रज़ाक की तरह इलाके के दीगर तुलबा के लिए भी इल्म का चिराग रोशन कर रखा है। काका शहीद फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले लड़के और लड़कियों के स्कूल और कॉलेज में ना कोई फीस ली जाती है और ना ही कोर्स और यूनिफॉर्म के अखराजात वालिदैन पर बोझ हैं। गुलिस्तान के अब्दुल रज़ाक ने साबित कर दिया कि तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, गुलिस्तान। क्या बात है। और इसी उम्र में जाके वैसे इंसान को एहसास होता है कि तालीम हासिल कर लेते हैं या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए थी। कैसा लगा आपको पैकेज? देखिए, वेरी इंस्पिरेशनल है। हज़रत अली करम अल्लाह जो फरमाते हैं कि इंसान जिस दिन सीखना छोड़ता है उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें, और इंसान की पहचान इल्म है, जितना उसके पास इल्म है वहीं से आप उसको नाप सकते हैं कि उसकी कदर क्या है, उसके पास इल्म कितना है। और ये बड़ी इंस्पिरेशनल है। हमारे पास इवन जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर है 20+ हमारे पास थेरेपिस्ट हैं, उसमें 2 बड़े आइडियल केस हैं। एक हमारी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, सारी ज़िंदगी के सफ़र से गुजर के 20 साल के बाद वापस जो है वो आई है और फिर उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और सारी अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की। और एक और अभी हमारी जो है वो सीनियर साइकोलॉजिस्ट ऑलमोस्ट आफ्टर 35 ईयर्स। अब दादी नानी होने के बाद सब कुछ हो गया। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है। होने के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे वापस जो है, आई थिंक मेरे लिए ये आपने बहुत अच्छा किया, आप ये बताया खासतौर से उन बहनों और बेटियों के लिए जो हमारे यहाँ होता है ना कि मेडिकल में चले गए थे, फिर शादी हो गई, छोड़ना पड़ गया,
फिर प्रैक्टिस नहीं की, बच्चियां पढ़ती भी अच्छा है और फिर क्या हुआ कि उनको पढ़ने का मौका काम करने का मौका नहीं मिला, या पढ़ने का मौका नहीं मिला, या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का मौका नहीं मिला, इवन अपनी हॉबीज़ पूरी करने का मौका नहीं मिला। तो जब आप अपनी ज़िंदगी के उस सफ़र के साथ गुजर के वापस अब आ गए, अब आपके पास वक्त है और अब उस वक्त को आप इस्तेमाल करते हैं तो एटलीस्ट फिर आप एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार के अपने लिए जो है वो, और ये ज्यादा अच्छा होता है ना कि जिंदगी का एक्सपोजर भी आ गया ऐसे आपके ही, पास, ऐसे ही, ज्यादा और उसके तजुर्बेकार। साथ आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। अब आप किसी को, अगर आप में वो फीलिंग भी मौजूद है और आप साथ में ज्यादा अच्छा इंसानों को समझ पाते हैं। और एक और भी बड़ा पावरफुल मैसेज है GTV को, वाकई काबिल मुबारकबाद है ये, कि हमने जो पढ़ाई को कमाई समझा था ना, कि हमारे ख्याल में पढ़ाते क्यों है, कमाएगा, स्कूल किस लिए भेजेंगे, नौकरी मिलेगी या काम करेगा, कमाएगा, यानी पढ़ाई को, इल्म को हमने अपनी किरदार और शख्सियत और दीन और दुनिया की बेहतरी के बजाय कमाई से अटैच किया था। अब इस लेवल के ऊपर आने के बाद अब कमाई वाली, देखो क्या कह रहा है, मैं दानिश्वर बनना चाहता हूं। दानिश्वर यार कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, उसने कहा कि यार मुझे अब कुछ समझ आ गई है दुनिया की, अब मैं इसको खोजना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मुकम्मल करना चाहता हूँ। वेरी पावरफुल, बहुत जबरदस्त।